टेस्ट मैच का सामना कर रहे हैं। मकबूल जमात का आउट किया गया तो दुनिया आपके इलेक्शन को कभी नहीं मानेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तराजू बराबर रखेगी और जमहूरियत को बचाएगी। पीटीआई क़यादत अंडरग्राउंड या जेलों में है। लीडर्स को बगैर सबूतों के बार बार उठाया जाता है। ये एम्पायर को साथ मिलाकर क्रीज से बाहर चले गए हैं, लेकिन हर कोशिश के बावजूद 8 फरवरी को इन सब को शिकस्त होगी। अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई पर एक ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। हामिद खान ने तस्लीम किया कि मैं पार्टी का बानी रुकन हूँ, तहरीक इंसाफ का आइन लिखने वालों में से हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं। फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे? वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए। जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, कोई वेन्यू नहीं है। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, पेशावर में किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ? रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं। पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है? हामिद खान ने जवाब दिया, चमकनी में हुए। जस्टिस मुसरत हिलारी ने पूछा, गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने कहा, वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेज पर केस चलाते हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, पेशावर में इलेक्शन हुए इसलिए वहां गए। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जगह से रिलीफ न मिले तो दूसरी जगह चले जाएंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान न मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या पीछे कोई और है? वकील अहमद हसन ने जवाब दिया, खुद खड़े 2014 से। कहते हैं कि हम खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो भी जीत जाए। खंबा ही इंतखाबी निशान बना लें। वोकला इस तरह नजर आ रहे हैं इस वक्त उनकी टिकटें लेते जैसे कोई बार एसोसिएशन का इलेक्शन। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को इंतखाबी निशान खंबा रखने का मशवरा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई कहती है खंबे को खड़ा करेंगे तो वो भी जीत जाएगा। जिस तरह वकीलों को टिकट दिए गए, लगता है बार काउंसिल्स का इलेक्शन है। 1 साल कबल शामिल होने वाले को पार्टी चेयरमैन के लिए चुना गया। ये बंद गली में आ चुके, इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर इन्हें अदलिया पर यकीन है तो अदालती फैसले का इंतजार करें। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आज बहावलपुर में पड़ाव। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज हॉकी स्टेडियम बहावलपुर में जलसे से खिताब करेंगे। इंतजामात हतमी मराहिल में। मियां नवाज शरीफ की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। मियां साहब वजीर आजम बनेंगे तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। वो अपने माजी को देखते हुए अवाम के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नून से दोबारा इत्तेहाद के सवाल पर कहा, अगर किसी से दोबारा डसा जाऊं तो ये मेरे लिए शर्म का बायस होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट आमद। रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपी चेयरमैन एतजाज एहसन की रिहाइशगाह भी गए। बुशरा एतजाज की बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन एएनपी इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी रहनुमा असफंद यार वली को नोटिस जारी कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पीटीआई ने यास्मीन राशिद को एनए 130 पर नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतार दिया।
NA71 सियालकोट में ख्वाजा असद का मुकाबला उस्मान डार की वालदा रेहाना डार से होगा। मुल्तान में NA149 पर IPP के चेयरमैन जहांगीर तरीन और PTI के हामिद डोगर मध्य मुकाबिल। NA246 पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान के मुकाबले के लिए MQM ने अमीनुल हक के टिकट दे दिया। शहबाज शरीफ NA242 कराची से दस्तबरदार, NA132 कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA265 पशीन से महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद और साबिक MNA फरूख हबीब आम इंतखाबात से दस्तबरदार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान कर दिया। मुराद सईद को स्वात से टिकट दिया गया। बुनेर से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान उम्मीदवार हैं। हरीपुर से उमर अयूब, स्वाबी से असद कैसर को टिकट मिल गया। शहराम तरकई मोहम्मद आतिफ अली मोहम्मद खान भी उम्मीदवार हैं। पेशावर से शंदाना गुलजार, कोहाट से शहरियार आफरीदी, लकी मरवत से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया गया। DI खान 1 से अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद से शुएब शाहीन उम्मीदवार हैं। लाहौर से आलिया हमजा, बैरिस्टर लतीफ खोसा, मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार हैं। जमशेद दस्ती भी मैदान में हैं। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को टिकट दिया गया। लाहौर से यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी टिकट मिल गए। NA109 झंग से शेख वक्कास अकरम को टिकट जारी। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पेशावर से कामरान बंगश, स्वाबी से फैसल खान तरकई उम्मीदवार होंगे। हरीपुर से अकबर अयूब खान और अरशद अयूब खान को टिकट दिया गया। कुलाई कोहिस्तान से मोमिना बासित इलेक्शन लड़ेंगी। MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई, IPP के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। मसला जहाँ आ रहा है वो काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाए। हम कोई अब डेस्परेट नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो अपना कैंडिडेट बेशक खड़ा कर ले। हमारे कैंडिडेट्स भी फुली प्रिपेयर्ड हैं, जिसने आना है आ जाए मैदान में। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। चौधरी शाफे कहते हैं 8 सीटों पर बात हुई थी, तय हो गया था। झंग और सियालकोट में हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन नून लीग ने यहां से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हमें सिर्फ गुजरात में 2 सीटें देने की बात की, जो हमें मंजूर नहीं। हम 12 सीटों पर एडजस्टमेंट चाहते थे। बात न बनी तो हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का कह दिया। महंगाई मुसल्लत करने वालों को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। ये 100 साल भी इख्तिदार में रहे तो खुशहाली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान खुद अयाशियां करते हैं और आवाम को कहते हैं सब्र करो। पनामा तोशाखाना में PP, मुस्लिम लीग और PTI के नाम है। अवाम जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद तेज करें। 8 फरवरी को नूरा कुश्ती की सियासत दफन कर दें। करप्शन फ्री और ग्रीन पाकिस्तान के लिए तराजू को वोट दें। ख्वाजा इजहार की नाराजगी का असर, MQM ने टिकट जारी कर दिया। ख्वाजा इजहार के लिए मुस्तफा कमाल NA247 से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने NA237 पर टिकट जमा करा दिया। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद हुसैन भी पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सके। तीन माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात में इजाफे पर गहरी तशवीश है। इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं बानी PTI के आर्टिकल पर बरतानवी जरीदे को निगरा हुकूमत ने अभी खत नहीं भेजा, मगर खत तैयार है और इसकी नोक पलक संवारी जा रही है। हस्बे वादा जरूर भेजेंगे। पाकिस्तान का मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कामयाब मुजाहिरा। आर्मी चीफ ने वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहिरे का मुशाहिदा किया।
अलबाजा 3 2024 मशकें सुनयानी में मुनाकिद की गईं। आर्मी चीफ ने मशकों के दौरान मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स की कामयाबियों को सराहा। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का यह पहला तजर्बा था। मशकों में मुख्तलिफ नौइयत के हथियारों का तजर्बा किया गया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफवाज जदीद वेपन सिस्टम को अपना रही है, दिफाई जरूरियात और खतरात के पेश नजर बेहतरी ला रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आर्मी एयर डिफेंस सेंटर आमद, यादगार शोहदा पर हाजिरी, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची, IG ट्रेनिंग कमांडर एयर डिफेंस और दीगर की भी शिरकत। नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कराची में इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इसे कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मनसूबा करार दिया। बोले, ये मनसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा, कौम के लिए खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। मनसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बेपनाह फवाइद का बाइस बनेगा। आर्मी चीफ ने एरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फजाइया की कोशिशों को सराहा। एयर चीफ ने बताया, ये मनसूबा एरोस्पेस, साइबर और IT के हवाले से बेहतरीन है। कौमी सतह पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए दुरुस्त सिमत में कदम है। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर कराची का भी दौरा। आर्मी चीफ को कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को फौजियों, शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। डॉक्टर महारंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है, उन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चिकजई कहते हैं, महारंग बलोच भारत की जुबान बोल रही हैं, उन्हें बर्दाश्त करना हमारी फराख्तरी है। जमाल रईसानी कहते हैं, बलोचिस्तान हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने शोहदा की फैमिली को सुना, उम्मीद है मुतालबात पूरे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। CTD पेशावर की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। SSP CTD ने बताया, दहशतगर्द फजलुर रहमान और एमल वली को निशाना बनाना चाहते थे। हमलावरों ने मुफ्ती महमूद मरकज की रैकी की। दहशतगर्दों ने पक्तिका अफगानिस्तान से फिदाई तरबियत ली। एक मुलजिम खुदकुश हमलावर था, दस्ती बम और खुदकुश जैकेट भी बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नौजवानों की मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारेबाजी। JUI रजाकार फोर्स और कारकुनान ने नारे लगाने वाले नौजवानों का पीछा किया। एक नौजवान को पकड़कर धुलाई कर दी, माफी मांगने पर छोड़ दिया। गजा पर इस्राएली बमबारी न रुकी। रात से जारी हमलों में 150 फलस्तीनी शहीद, 240 से ज्यादा जख्मी। दीर अल बला में रिहायशी इमारत पर 2 मिसाइल हमले हुए, जिसमें 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे तले मुतादिद लोग अब भी फंसे हैं। गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनी नस्ल कुशी को 98 रोज गुजर चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 23,007 से बढ़ चुकी। किसी को गजा में हमले रुकवाने का इख्तियार नहीं। इसराइल की आलमी अदालत इंसाफ ने भी ढिठाई बरकरार। हेग में होने वाली समाअत की आखिरी रोज इसराइली वकीलों ने दलाइल दिए। कहा, फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां आलमी कवानीन के मुताबिक हैं, नस्ल कुशी नहीं की जा रही। दलाइल मुकम्मल होने के बाद आखिरी दिन की समाअत खत्म। आलमी अदालत इंसाफ के सदर ने मुकदमे का फैसला जल्द करने का ऐलान किया। कराची में घर में आग लगने से 1.5 साल के जुड़वा भाइयों समेत 3 जाँ बहक। बल्दिया गुलशन गाजी के घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जुड़वा भाई 1.5 साल के जवाद और अब्बास जाँ बहक हुए। मरने वाला तीसरा शख्स माहीगीर घराने में मेहमान आया हुआ था। गैस न होने से कराची वाले रुल गए। कीमतों में 200% इजाफा हुआ और सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। हाफिज नेमो रहमान का 17 जनवरी को सुई सदन गैस कंपनी के सामने धरने का ऐलान। कहते अवाम को जालिम भेड़ियों पर नहीं छोड़ सकते। मेयर कराची पर भी तनकीद। बोले, ये गटर के ढक्कन दुरुस्त नहीं कर सके। हमने एक टाउन में 1500 ढक्कन लगाए, बजट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिरपीर तक बंद। HBL PSL सीजन 9 17 फरवरी से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले होंगे। कराची सबसे ज्यादा 11 मैचों की मेजबानी करेगा। 18 मार्च को फाइनल भी नेशनल स्टेडियम में होगा। लाहौर और रावलपिंडी में 9 मैच खेले जाएंगे। दिलों के बादशाह कराची किंग्स अपना पहला मैच 18 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेंगे। और कराची में समंदर किनारे 3 रोजा फूड फेस्टिवल, मुल्की और गैर मुल्की खानों के एक से बढ़कर एक स्टॉल्स, रंग बिरंगे मजेदार जायके, खुश खुराकों के मजे हो गए।